आज से 2 साल पहले मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है। वो मुझे पता है मेरे से जलन करता था, मेरे से जेलस होता था, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ में मैं जब भी लड़कियों से बात करता था या फिर जब भी कोई अच्छे मार्क्स आ जाते थे मेरे, एंड मैं उससे अच्छा दिखता था ऑब्वियसली, एंड बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है, वो मेरे से जेलस होता था, ठीक है। सो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं आज भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया हूँ। उसको कहते हैं मेंटल ट्रैप, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मेंटल ट्रैप्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो एटलीस्ट अगर मुझे पता होते तो मैं इन चीज़ों में फंसता नहीं। और अगर आप किसी के ऊपर चलना नहीं चाहते, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे इन चीज़ों का, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि किस तरह इससे बाहर आना है, ठीक है। सो पहला मेंटल ट्रैप है कंफर्मेशन बायस, जो कि ईजीली किसी को भी लगाया जा सकता है, एंड जो मेरे ऊपर भी यूज़ हुआ था। कंफर्मेशन बायस क्या कहता है? कंफर्मेशन बायस ये कहता है कि हम लोगों को हमेशा है ना, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल रहे हैं, ठीक है, हम लोग हमेशा सोसाइटी में रहे हैं, तो हम लोग हमेशा है ना सोसाइटी के ओरिएंटेड अपना बिहेवियर है वो मॉडिफिकेशन की आदत रखी है। मतलब क्या? मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब मान लो कोई ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें सब लोग है ना फोर्क एंड स्पून से खाना खाते हैं। अभी वो है ग्रुप 15 लोगों का, उसमें एक अनोमली जाता है जो हाथ से खाना खाता था अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि आज के 6 महीने बाद बाकी सब लोग और वो कितना अलग अलग अपना बिहेवियर चेंज करेंगे? ऑब्वियसली जो अकेला बंदा है, ठीक है, जो हाथ से खाता था, वो स्पून एंड फोर्क से खाने लगेगा, वो भी अच्छे से। इसको कहते हैं बिहेवियरल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग, ठीक है। एंड उसी तरह जब आप किसी को या फिर कोई आपको बार बार कंफर्मेशन देने लगे कि अभी मान लो मैंने कुछ काम किया, ठीक है, अभी मैंने उससे पूछा भी नहीं, पर फिर भी अगर उसने मुझे को हाँ कहा कि हाँ यार ये काम अच्छा है या फिर ये काम बुरा है या फिर ये इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, ठीक है, तो मुझे क्या होगा कि मैं अब जो भी काम करूँगा मैं उससे पहले एक बार चेक कराऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका ओपिनियन लेने की आदत पड़ गई है, मुझे कंफर्म करने की आदत पड़ गई है अपने काम को, एक डबल चेक, एक कंफर्मेशन की तरफ मुझे श्योरिटी आ गई कि मैं उसके बिना काम कर ही नहीं सकता कोई अच्छा, ठीक है। तो मैं हमेशा अब उसको ढूंढूंगा, मैं एडिक्ट हो गया हूँ, एंड वो जो चाहे उस चीज़ में इस चीज़ को ले जा सकता है। इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस, ठीक है। मतलब क्या? मतलब कि सोसाइटी के हिसाब से अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना, सोसाइटी कंफर्मेशन लेना, बार बार कंफर्मेशन सीख करना कि अगर मैं ये करूँगा तो वो होगा क्या। अगर मैं मतलब वो होते हैं ना, पढ़ पूछिए लड़के, लाइक जो हर चीज़ सर से पूछते हैं, कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते खुद के कंधों पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना किसी भी चीज़ की सबसे बड़ा कंफर्मेशन बायस की इंडिकेटर है। लाइक तू बताना अगर खाने का डिस्कशन हो रहा है, तू बताना यार, अच्छा तेरे को पसंद है ना, इस टाइप का बिहेवियर। अगर किसी को जैसे रोस्ट भी कर दिया, अरे यार सॉरी हाँ ये मजाक में कह रहा था मैं, ये सब चीज़ें समझ रहे हो। 1-2 बार हो तो चलता है, लेकिन हर बार अगर कोई बंदा कर रहा है तो मतलब समझ लो कि वो कंफर्मेशन बायस में फंसा हुआ है, और ये कंफर्मेशन बायस उसकी बुद्धि को ग्रो नहीं होने दे रहा है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं दे रहा है। इसकी वजह से इसका लॉजिकल थिंकिंग, जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, वो बढ़ नहीं पा रही है इसकी। सो इस कंफर्मेशन बायस से बाहर आओ, रियलाइज़ करो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। हाँ, तुम्हारे बहुत सारे फैसले गलत भी होंगे, नो डाउट, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एंड फर्दर फ्यूचर में उसको ट्राई करो उतना कम हो सके। सेकेंड इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब क्या? मतलब उल्टे सीधे पैटर्न बना लेना, किसी भी चीज़ को देखकर किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेना। लाइक मैं अगर किसी अमीर आदमी को देखता हूँ, ठीक है, एंड मैंने अपने दिमाग में सोच लिया ये तो 2 नंबर का धंधा ही करता होगा, तभी तो इसके पास इतना पैसा है। बट एक्चुअल में थिंग इज़ मैं उस बंदे से जेलस हो रहा हूँ, ठीक है, पर मैं खुद को दिखाना नहीं चाहता कि मैं जेलस हो रहा हूँ, एंड मेरे में इतनी औकात नहीं है कि मैं उसकी जैसी गाड़ी ले सकूँ या फिर इतनी मेहनत कर सकूँ कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए। इसलिए मैं अपने आप को एक डिसोनेंस यानी कि एक डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई उसमें ही कमी है। वो अंगूर खट्टे हैं, कहावत सुनी है, लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं क्योंकि उसकी हाइट पहुँच नहीं पाती, तो कैसे अपने आप को ही उल्लू बनाती है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि अपने ही इंटेलिजेंस को बेवकूफ़ बनाना। पॉन तो बहुत अच्छा है यार, ये तो हफ्ते में 1-2 बार चलता है यार, मेरे दिमाग को रिफ़्रेश कर देता है यार। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स अभी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने ही एडिक्शन को जस्टिफाई करने लगते हैं, वो अपने ही सोशल स्किल्स
डम है तो खुद को इंट्रोवर्ट कहने लगते हैं एंड प्राउड फील करते हैं, वी प्राउड टू बी इंट्रोवर्ट। हम बहुत ही डीप थिंकर होते हैं। क्या वो वाकई में इंट्रोवर्ट हैं? क्या वो वाकई में डीप थिंकर हैं? नहीं, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस के शिकार हैं जिन्होंने खुद को ही बेवकूफ़ बना कर रखा है। अपने आप से सच बोलना सीखो पार्थ, अपने आप से सच बोलना सीखो, क्योंकि अगर तुम अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? तुम अपने आप को जितना धोखा दोगे तुम अपने आप से उतना ही दूर होते जाओगे, और इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, ये बात याद रखना। तो अपने आप से सच बोलना शुरू करो और अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि इसके सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, थोड़ा बहुत ही सही पर अगर आगे बढ़ना है तो खुद से सच बोलने की कोशिश करो। आज से, अभी से जो बोलो वो कर दो, जो कर रहे हो वो खुद को बोलो कि तुम क्या कर रहे हो, और बिल्कुल सच क्लियर लैंग्वेज में। तो तुम्हें अपनी कमियां, अपनी खूबियां दिखेंगी, तो तुम उन कमियों एंड खूबियों का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ कर पाओगे। फिर आता है चौथा पॉइंट, जिकरिंग इफ़ेक्ट। जिकरनिंग इफ़ेक्ट, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा इधर उधर हो रहा है बट समझ लेना तुम, ठीक है। जिकरनिंग इफ़ेक्ट। तो तीसरा ट्रैप है जिकरनिंग इफ़ेक्ट। जिकरनिंग इफ़ेक्ट क्या कहता है? जिकरनिंग इफ़ेक्ट कहता है कि जो चीज़ कम होगी वो ज़्यादा हाईलाइट होगी, कोई भी समझ में, कोई भी जगह पर, कोई भी सिचुएशन में। मान लो जस्ट एज्यूम, ठीक है, किसी के 91 आए हैं, ठीक है, या फिर 99 आए हैं। अभी उसको रिफ्लेक्ट किया होगा, उसको एक नंबर रिफ्लेक्ट होगा कि यार एक नंबर रह गया। वहीं किसी के 33 आए हैं, जस्ट पास हुआ है, ठीक है, पासिंग लाइन से एक नंबर ज़्यादा है, तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेंगे 70 व्हाटएवर, उसको दिखेंगे वो नंबर, ठीक है, जो कम है, यानी कि जो 34 है। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं? इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिकरनिंग इफ़ेक्ट ये कहता है कि आपको हमेशा अपनी कमियाँ ज़्यादा दिखेंगी। समझ रहे हो? आपको हमेशा छोटा नंबर जल्दी दिखेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास 100 काम है, ठीक है, मैंने उसमें से 95 कर दिए हैं एंड अभी 5 बाकी हैं, मैं अभी सोने जाऊंगा ना तो मुझे हमेशा वो 5 काम ज़्यादा याद आएंगे रेदर देन जो 95 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सेम गोज़ फॉर आवर रूटीन ऑल्सो। अगर मैं अच्छे से नींद नहीं ले पाया हूँ, ठीक है, भले ही मैं थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में यही चलता रहे कि यार अच्छे से नींद नहीं ले पाई है, शायद दिमाग थक जाएगा, सही से मैं सोच नहीं पाऊँगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करो, हर एक चीज़ को प्लान करो, ठीक है, ताकि प्लान में तुम्हारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएं। और जो नहीं हो रही है तो तुम्हें एटलीस्ट पहले से ही पता हो कि तुम इस जिकरनिंग इफेक्ट में ना पड़ो एंड ओवर थिंक ना करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स भी हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पे चीट कर दिया, फिर तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर भी पूरी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर लोगे उसके पीछे। क्यों? क्योंकि जिकरनिंग इफेक्ट। कोई एक चीज़ बिगड़ती है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही अच्छी से हैं तो तुम्हें हाईलाइट हमेशा वो चीज़ होगी, लेकिन वही पूरी चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है, किसी की ज़िंदगी पूरी बिखरी हुई है एंड मान लो उसको मतलब गरीबी में जिया है वो पूरी, ना ही उसके खाने के पैसे हैं, ना ही उसके माँ बाप उसको साथ देते हैं, कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड कुछ सपना ही, उसको एक टाइम का खाना भी अगर मिल जाता है ना उसी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ हो जाती है ना, तो भी वो हाईलाइट होती है, ठीक है। इसको कहते हैं जिकरनिंग इफेक्ट। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि हमारे दिमाग को पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए, वो तुम चूज़ करो, ठीक है, कॉन्शियसली। फोर्थ थिंग इज स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या कहता है? स्पॉटलाइट इफेक्ट ये कहता है कि हमें हमेशा ये लगता है कि हम महफिल की शान हैं, हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, सबका फोकस, सबका अटेंशन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। पार्टी में अगर कोई एंट्री मारता है तो सब लोग किसको देखते हैं? मेरे को देखते हैं। क्या ऐसा सही में होता है? ना, नेवर, नको, नकुम। मैं कहना क्या चाहता हूँ समझो। मान लो आप शाहरुख खान नहीं हो, आप अमिताभ बच्चन नहीं हो, और आप दरवाज़ा खोलते हो तो इतने पॉपुलर भी नहीं हो कि सब आपको मुड़ मुड़ के देखे, ठीक है। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि हर कोई आपको देखना है छुप छुप के, फिर कैसे भी, तो इसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। लोग ऑलरेडी अपने आप में इतना नर्वस होते हैं, इतनी फटी हुई होती है उनकी, जब भी वो कोई फंक्शन में या फिर पार्टी में जाते हैं, कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता, वो कुछ भी कर रहे होते हैं। अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, अगर बकवास कर रहे तो फिर बकवास करे जा रहे, कोई कंट्रोल ही नहीं है।
उल्टा सीधा हंस रहे हैं, ठीक है। लड़कियां साड़ी से डर रही हैं, ठीक भी है, फिर भी अपना आराम से एडजस्ट करती रही पूरा दिन, पूरा पार्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी नर्वस हैं, उनकी फटी पड़ी है। ऐसे फटी पड़ी में वो कैसे तुमको घूरेंगे, कैसे तुम्हें जज करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट स्पॉटलाइट इफेक्ट। किसी के ज़िंदगी में इतना समय नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे बारे में सोच सके। सो गेट ओवर विद इट, इस फैक्ट के साथ आगे बढ़ो ज़िंदगी में। एंड लास्ट है इल्यूजन ऑफ चॉइस। मतलब क्या? मतलब मान लो मैं साड़ी की दुकान पर गया, उस साड़ी के दुकान वाले ने मेरे को 2 साड़ियाँ दिखाई, एंड फिर मैं बगल वाली साड़ी की दुकान में गया, उस साड़ी की दुकान वाले ने मेरे को 20 साड़ियाँ दिखाई। अभी तुम मेरे को बोलो ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है? तुम लोग कहोगे कि हाँ सेंड वाला, क्योंकि उसने मेरे को 20 साड़ियाँ दिखाई अभी। पर मैं अगर अपना मेंटल लेवल की बात करूँ तो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट वो नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट पहली दुकान वाला है। पता है क्यों? क्योंकि उसने मेरे को सिर्फ 2 चॉइसेस दिखाई। तो मेरे पास या तो मैं ए चूज़ कर सकता हूँ या तो बी चूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरा दिमाग ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा कंपेयर टू दैट 20, क्योंकि मुझे हमेशा फिर लगता रहेगा कि मैं कुछ बेहतर चूज़ कर सकता था इंस्टेड ऑफ दिस। इसलिए मेरे को वो सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा ही नहीं। इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। अगर तुम आइसक्रीम खाने जा रहे हो तो तुम देखना जिसके पास कम फ्लेवर है उसकी आइसक्रीम ज़्यादा बिचती होगी कंपेयर टू सेम शॉपिंग एरिया, सेम साइज, सेम क्वांटिटी, सेम प्राइस, सब कुछ होगा। पर जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ चॉइसेस होंगी ना, उसके कम बिक्री होगी, और जिसके कम नंबर ऑफ़ चॉइसेस होंगी उसकी ज़्यादा बिक्री होगी। क्यों? क्योंकि चूज़ करना बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग कंफर्मेशन बायस में नहीं फंसते हैं। भीड़ हालांकि 20 वाले में होगी, लोगों को लगता है कि हाँ ज़्यादा बेटर डील है, लेकिन जब एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदने की बारी आएगी ना, हमेशा कम चॉइस वाला जीतेगा। ये लिख कर ले लो, एंड दैट इज़ इट। इन सब जालों से बाहर आओ, अपने दिमाग को फ्री करो और खुल कर जियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।